नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार क्या होते हैं, एसिड और बेस क्या होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि अम्ल क्या होता है, मतलब एसिड। एसिड शब्द लैटिन भाषा का है। हमारी जो एसिड है वो लैटिन भाषा से बना हुआ है। लैटिन भाषा के शब्द एड्स से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जो एडिस होते हैं जो हमारे अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं। खट्टे जैसे हमारा इसका उदाहरण कह सकते हैं संतरा, जैसे हमारा नींबू, ये खट्टापन होता है इनमें, तो ये हमारे अम्ल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अम्ल की विशेषता क्या है, क्या होते हैं अम्ल। तो अम्ल की विशेषता ये है कि अम्ल में खट्टे होते हैं, मतलब जो अम्ल होते हैं हमारे वो खट्टे टाइप में होते हैं, मतलब उनका जो स्वाद होता है वो खाने में खट्टे होते हैं। दूसरा है हमारा, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अगर हम जो है हमारे अम्ल हैं जिन्हें हम एसिड बोलते हैं, अगर हम उन्हें जल में मिलाएंगे तो ये H+ आयन देते हैं। क्या देंगे, हमारी H+ आयन देते हैं। ठीक है, तीसरी की विशेषता हमारी अम्ल की, तीसरी विशेषता यह है अम्ल लिटमस पत्र। एक पत्र होता है लिटमस पत्र, जिससे हम क्या करते हैं, देखो हम किसी भी चीज़ को, ऐसा नहीं है कि इसे हम चख लेंगे। कुछ एसिड ऐसे होते हैं हानिकारक होते हैं और कुछ एसिड जो होते हैं हमारे लाभदायक होते हैं। और जो हमारे प्रकृति द्वारा होते हैं एसिड, वो तो हमारे लाभदायक होते हैं, और जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, जो मानव निर्मित तैयार किए जाते हैं एसिड, बहुत हानिकारक होते हैं। तो उनको हम टेस्ट करने के लिए ये नहीं है कि तुरंत हम जीभ से या किसी अपने हाथ से टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए एक पत्र का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं लिटमस पत्र। तो अम्ल लिटमस पत्र पर भी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या करते हैं, अपने प्रतिक्रिया करते हैं। ये जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारा, ये है अम्ल लिटमस पत्र, मतलब एक लिटमस पत्र होता है, उस पर प्रतिक्रिया करते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एसिड होते हैं हमारे, ये अम्ल होते हैं। और अम्ल की हमारी परिभाषा है ये। अब हम अम्ल की परिभाषा देते हैं। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं अम्ल की परिभाषा। क्या अम्ल की परिभाषा क्या होती है, लिखेंगे वे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो इनके उदाहरण देखते हैं हम कि अम्ल का उदाहरण क्या होता है, क्योंकि उदाहरण उसका लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखते हैं, पहला हमारा HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर उसके बाद है हमारा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया हमारा। एक हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह अम्ल की हमारी परिभाषा भी हो गई और हमारे ये अम्ल के उदाहरण भी हो गए। तो आगे चलते हैं हम और चलते हैं अम्ल के प्रकार पर। अम्ल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल होता है, एक खनिज अम्ल होते हैं। दो प्रकार के हम पढ़ते हैं हम, चलो चलते हैं। पहला जो अम्ल है हमारा प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल है। ठीक है, प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल, पहला अम्ल जो है प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल तनु, मतलब जिन्हें हम दुर्बल बोल सकते हैं, अम्ल होते हैं। तो जो हमारे दुर्बल अम्ल होते हैं वो किसी को हानिकारक नहीं होते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं, और जो हमारे प्रबल अम्ल होते हैं वो हानि पहुंचाते हैं। उनका आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल जो होते हैं यानी तनु अम्ल, जिन्हें हम दुर्बल अम्ल बोलते हैं, ठीक है, होते हैं। हमारे अनेक खाद्य पदार्थों में ऐसे तनु अम्ल विविध मात्रा में रहते हैं। इन्हें हम खाद्य मात्रा में, जैसे हम खाने के टाइप में भी इसका उपयोग करते हैं, प्रकृति जो होते हैं
जो प्रकृति द्वारा अम्ल होते हैं उनका उपयोग हम खाने के तौर पर करते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। जैसे हमारा सेब, संतरा, टमाटर। आप बता सकते हो कि हमारा जो विटामिन सी से अगर हम नहीं ले पाएंगे, विटामिन सी वैसे तो हमारे खट्टे पदार्थों में पाई जाती है, अगर हम विटामिन सी नहीं ले पाएंगे तो हमें कौन सा रोग हो सकता है। अगर आप जानते हो तो इसको हम कमेंट बता सकते हो कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम दूसरे पे कि खनिज अम्ल क्या होते हैं। तो खनिज अम्ल वो होते हैं जो खनिज द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पॉइंट पढ़ते हैं इसका पहला कि खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, और जो प्रबल अम्ल होते हैं वो हमारे लिए भी हानिकारक होते हैं। ठीक है, ये खनिजों से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इन अम्लों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, मतलब इनका सावधानी तरीके से इनका उपयोग करना चाहिए, और इन अम्लों को छूना या चखना नहीं चाहिए, मतलब इन्हें हाथों छूना नहीं चाहिए। काफ़ी अम्ल ऐसे होते हैं ना जिसे हम छूते हैं तो हमारा जो हाथ को गला देते हैं, हमने देखा भी है। और जो है ये इन्हें चखना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुरंत हम अपने जीभ पर देख सकते हैं कि खट्टे हैं या कैसे हैं। इनको टेस्ट करने के लिए एक अलग तरीके से पत्र दिए जाते हैं, जैसे लिटमस पत्र होते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या है इसका। तो इसका उदाहरण देखते हैं हम खनिज अम्ल का। तो एक सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसे हम H2SO4 बोल सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके से याद करने पड़ेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, और इसे हिंदी में जो होगा सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे होगा, और इसको जो रासायनिक नाम है वो सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे लिखा जाता है, और इसको सूत्र ऐसा है H2SO4। दोनों याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, H2SO4 आपको इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि आपको समीकरण में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। फिर इसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नाइट्रिक अम्ल है। अब चलते हैं अगले पे। अब है हमारा क्षारक। क्षारक क्या होते हैं, और आपको बता दें कि क्षारक जो होते हैं हमारा साबुन एक क्षार होता है जिसमें ज़्यादातर मात्रा में क्षार मिलता है। तो पढ़ते हैं क्षार क्या होते हैं। क्षार जिनका स्वाद क्या होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, तीखे होते हैं खाने में ये जो होते हैं। अगर हम साबुन को पानी की मात्रा में घोलकर इसे हाथ से देखेंगे तो बहुत काफ़ी चिकना चिकना सा लगता है। तो इसको पढ़ेंगे हम क्षारकों को स्पर्श, मतलब अगर छुएंगे तो चिकना होता है जैसे साबुन जैसा। अगर हम साबुन को बिल्ले मात्रा में रखेंगे, अपने हाथ में लाएंगे तो ये चिकन चिकना लगता है। तो ये लाइन लिखी हुई है, क्षारकों को स्पर्श करने पर यह स्पर्श चिकना होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और क्षार जो होते हैं हमारे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या आते थे, अम्ल जो थे हमारे वो नीले लिटमस को लाल कर देते थे, और ये जो हमारे क्षार है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, उल्टा है इसका। और जल में विलय होने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।